चौधरी साहब जब अपने खेतों को पानी लगा रहे थे तो वहाँ पर पानी में अचानक से बहते हुए सेब कहाँ से आ गए, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। दोस्तों आज मजदूरी पर जाने से पहले हम लोग चले गए अपने फार्म हाउस का काम चेक करने के लिए, जो कि पिछले 15-20 दिनों से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी फार्म हाउस की चार दीवारी को खड़ा करने के लिए नीचे एरों पर काम हो रहा था। एरे वगैरह मुकम्मल होने के बाद आज हमारे मिस्त्री मजदूरों का पहला दिन था, जो कि हमारे पूरे फार्म हाउस की चार दीवारी को खड़ा करने के लिए लोहा बिछाने की जगह बना रहे थे। पूरे 1 किले में मिट्टी सटवाने के बाद जो हमने सबसे पहले एक कमरा तैयार करवाया हुआ था, वो मिट्टी डलवाने की वजह से डूब गया था, जो कि मिस्त्री मजदूरों ने आते ही सबसे पहले उस कमरे की हाइट को ऊपर किया और फिर दोपहर वाले टाइम को उसके अंदर आराम वगैरह कर लेते। पूरे फार्म हाउस का चक्कर लगाने के बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी खींची और फिर रवाना हो गया फनी मजदूरी करने वाले स्टूडियो वाली जगह पर। जाकर मैंने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर मैं चला गया स्टूडियो के अंदर। वहां पर जाकर मैंने अफजल भाई, चौधरी साहब और जुबैर भाई को सलाम दुआ करने लगा। तो अफजल भाई ने कहा, कारी साहब मैं वीडियो बना कर थक गया हूँ, वीडियो वाला काम छोड़कर आज के बाद मैं खालिस देसी घी बनाने वाला कारोबार शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने अफजल भाई को कहा, अगर बात खालिस वाली है तो मुझे 5 किलो तैयार कर दें। तो अफजल भाई ने कहा, इसको तैयार करने के लिए 3-4 महीने का टाइम लगेगा। मैंने अफजल भाई से कहा, आप तो रहने ही दें। फिर चौधरी साहब ने कहा, जाओ कारी साहब खेतों पर काम करने के लिए चलते हैं। चौधरी साहब ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर हम रवाना हो गए खेतों पर काम करने के लिए। जैसे ही हम लोग खेतों पर पहुंचे तो छोटे वकास ने हमसे कुल्हाड़ी ले ली। उसने कहा, मुझे दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। जैसे ही वकास ने काम करना शुरू किया तो वकास को काम करता देखकर चौधरी साहब उसके पास जाकर उसको दाद देने लगे कि जिस तेज रफ्तार से तुम काम कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने यहीं पर शाम तक रुक कर काम करना हो। तो फिर चौधरी साहब ने उसे कुल्हाड़ी ली और खुद काम करने के लिए तैयार हो गया। हम लोग वहाँ पर ठहर कर काम कर रहे थे कि अचानक से वकास भी और हुसैब भी आ गए। आते ही उन लोगों ने कहा, आज वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? तो फिर हम लोगों ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल आज वीडियो बनाने का प्रोग्राम है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दी। डिस्कस करने के बाद फिर वकास भाई ने छोटे वकास को कहा कि जाओ फला सामान लेकर आओ, आज यहीं पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। तो फिर सामान लेते हुए वकास ने अपने साथ बबलू को ले लिया। तो मैंने कहा, वकास भाई इस बेचारे को क्यों लेकर आए हो, क्योंकि इसका एक कदम भी चलना इसके लिए मोजरे सियाहत है। बहरहाल सारा सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना अपना रूल लिया और पोजीशन पर जाकर मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए। और उस मजदूरी को करने के लिए हमारा पहला शॉट फ्लॉप हो गया। मैं आपको बताऊं, ये सेब हमने पानी में सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए छोड़े थे। वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोगों ने सेबों में से पानी को निकाल लिया। पानी को निकाल कर हम लोग उसको पेटियों में बंद करने लगे। सामान वगैरह पैक करते ही हम लोगों ने सारा सामान उठाकर स्टूडियो पर आ गए। यहाँ पर आकर हमने देखा कि अली भाई कुछ जंग पर जाने के लिए पुशअप वगैरह कर रहा है। बाद में पता चला कि अली भाई ने लाल कपड़े में दूल्हा देखा हुआ है। दूल्हा देखने के बाद फिर एक दूसरे को मुबारकबादी देकर अली भाई वहाँ से चले गए। तो फिर इतने में हमारी वीडियो वगैरह मुकम्मल हो गई। वीडियो वगैरह मुकम्मल होने के बाद बिजली न होने की वजह से हम लोगों ने गर्मी में बैठकर डबिंग करना शुरू कर दी। डबिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने गाड़ी खींची और अपनी सवारियां वगैरह उठाकर चले गए स्टूडियो से अपने घर की तरफ जाने के लिए।